रावलपिंडी पुलिस अपनी अदालत लगाकर मौके पर फैसला सुनाने लगी। खातून अफसर का मुलजिमों को निपटाने का फखरिया एतराफ, मशकूक पुलिस मुकाबलों का भांडा फोड़ दिया। हकीकत एसडीपीओ जैनब ने अवाम से बातचीत में बयान कर दी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज नईम जंजुआ से, उनसे भी बात करेंगे। अभी आपको बताते हैं कि खातून ऑफिसर का मुलजिमों को निपटाने का फखरिया एतराफ, मशकूक पुलिस मुकाबलों का भांडा फोड़ दिया। मजीद उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। जो हम करेंगे फिर आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पे अगर डकैती मर्डर हुआ है तो हमने बंदा नहीं छोड़ा। चक्री में आपने सुना होगा जो आज चल रहा है, और अगर आपको समझते हैं कि वहाँ हमसे इस पे थोड़ी सी हुई है कि हम टाइम से नहीं पहुंचे, क्योंकि चक्री में जो बंदा है था आपको पता है वो कैसे पता है ना आपको, और ये आपको बिल्कुल मैं श्योर कर रही हूँ यहाँ जो अगर ये इस तरह वाले कर रहे हैं, आप टेक्सला से हमारे पूछ लें जो वारदात करते थे हम उनका पूरा काम करेंगे। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे नईम जंजुआ। नईम, ये मामला है क्या? जी बिल्कुल, जो पुलिस मुकाबले हैं वो हमेशा से ही मशकूक रहे हैं, और पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि जो पुलिस मुकाबले होते हैं उनमें जो बाद में बयान बनाया जाता है वो बनाया जाता है कि पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग से अपने ही साथी की फायरिंग से जो है वो डाकू जो है जख्मी हो गए। अब जब इनके ऊपर तफ्तीश होती थी तो उसके बाद जो है वो एफआईआर जो पुलिस की तरफ से ही दर्ज की जाती है और उसमें बताया जाता है कि अपने ही साथी की गोली लगने से कोई जख्मी हुआ है या उसकी हलाकत हुई है, तो वो जो तफ्तीश होती थी वही रास्ते पे रुक जाती थी। अब ये एक बयान जो है वो एक पुलिस ऑफिसर है इनकी तरफ से आया है जिसमें एतराफ नजर आता है पुलिस की जानिब से कि वो जिस तरीके से मुकाबले किए जाते हैं वो वाकई ही मशकूक होते हैं। पुलिस मुकाबलों के ऊपर कई दफा तहकीकात हुई है, अदालत ने भी जो है वो माजी में कई दफा कहा है कि इनको जो है जो पुलिस मुकाबले हैं लीगलाइज किए, उनको बताया जाए कि ये कैसा कानून ये की जाती है, लेकिन इसका कोई नहीं निकला। कहा यह जाता है कि क्रिमिनल थे, आम तरफ से कि बिल्कुल ये गैर कानूनी अमल है। नहीं, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर इन्वेस्टिगेशन सेल तारिक हबीब साहब। तारिक साहब, पुलिस का काम है गिरफ्तारी अमल में लाना जराइम पेशा अफराद की, और अदालत का काम है कि उन्हें सजा देना या फिर रिहा कर देना। पुलिस ये क्या पैगाम दे रही है कि अदालतें अपना काम छोड़ दें, हम ही गिरफ्तार करेंगे और हम ही फैसला करेंगे कि इनके साथ क्या करना है, क्या सलूक करना है? वो हमेशा से मशकूक चले आ रहे हैं, इन पे सवालिया निशानात खड़े होते हैं और ये हमारे इस तरह के पुलिस अफसरान की वजह से ही होते हैं। एक तो तरीक़ेकार ये है कि जब आप ये देखें कि पूरे पाकिस्तान में अमूमी तौर पे बड़े ऐसे करैक्टर्स हैं पुलिस अफसरान के जिन्होंने खुद को इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहलवाने में फ़ख्र महसूस किया। होता ये है कि इस हीरोइज्म का शिकार होकर जो दीगर पुलिस अफसरान सामने आ रहे होते हैं वो भी इसी तर्ज अमल को अपना लेते हैं, इसी राह पर चल निकलते हैं। अभी जो वीडियो हमारी स्क्रीन पर चल रही है ये वीडियो बताती है कि ये खातून पुलिस अफसर जो हैं वो अवाम में खड़े होकर शायद उन्हें खुद भी एहसास नहीं है कि वो इस चीज़ का एतराफ़ कर रही हैं कि वो मावरे अदालत जो है वो इक़दामात उठा रही हैं। वो अदालत को कुछ नहीं समझती, अदालत उनके सामने कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में अदालत और इंसाफ नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। यानी ये खातून शायद ये बताना चाह रही हैं। अब ये इंतहाई हैरत अंगेज़ बात है, मतलब सारी आवाम भी देख रही है, आप देख रहे हैं, मैं भी, कि ये खातून जो हैं वो खातून पुलिस अफसर जैनब जो हैं ये कितने तसल्ली से, कितने इत्मीनान से ये बता रही हैं कि जी हम मुल्ज़िमान को जो है उनका काम पूरा देते हैं। काम पूरा कर देने का जो एक ये जुमला है, ये जो चंद अल्फाज हैं, ये अल्फाज एक पूरी सोच को जो है वो जाहिर करते हैं कि पुलिस अफसरान की सोच क्या है, रावलपिंडी पुलिस किस तर्ज पर, किस रास्ते पर चल निकली है, इसका अंजाम क्या होगा। क्या ये जो है वो एक नया कराची बनाने जा रहे हैं कि जहाँ पे जो हमने 90 की दिहाई में कराची में जो सूरत हाल देखी, क्या पिंडी पुलिस उस तरफ को जा रही है कि वो अपने तौर पर ही सड़कों पर ही फैसला करेगी, सड़कों पर ही मुल्ज़िमान को सजा सुनाएगी और उसके ऊपर अमल दरामद भी सड़कों पर ही कर दिया जाएगा। इसका सवाल जो है वो माजी में भी अरबाब इख्तियार से होता रहा है, वही जिम्मेदार करार पाए हैं।
आज भी अरबाब इख्तियार से होगा और मुस्तकबिल में भी इसका जो है अवाम सवाल अगर करेंगे तो अब इख्तियार से करेंगे कि इन पुलिस अफसरान की पकड़ क्यों नहीं होती, इनसे कोई ये क्यों नहीं पूछता कि भाई आपको किसने ये इख्तियार दिया है कि आप मुलजिम को गिरफ्तार करें और उसे जो है साहब ये वो बताइएगा कि सड़क पे ही उसके खातून बारे में ऑफिसर जिस फैसला तरह से करें। बात कर रही हैं, क्या इनके हवाले से कोई कार्रवाई की गई, कोई कार्रवाई का आगाज किया गया इन तमाम जुमलों के खिलाफ? जी देखें, ये अभी तक इत्तला दी हैं कि इस हवाले से जो है वो इंक्वायरी का पुलिस के आला अफसरान की जानिब से कह दिया गया है, लेकिन इस इंक्वायरी का नतीजा क्या निकलता है या इस इंक्वायरी के नतीजे में इन खातून को किस सजा का जो है वो सामना करना पड़ता है या उन्हें क्या सख्त रद्द अमल का अपने अफसरान की जानिब से सामना करना पड़ता है, ये तो हमें आइंदा दिनों में सामने आ जाएगा। लेकिन ये जो वीडियो है, ये जो इन खातून पुलिस अफसर के अल्फाज हैं, ये जाहिर करते हैं कि कानून के दायरे में रहते हुए कानून तोड़ने के तरीके अवाम के सामने जो है मुनकशिफ किए जा रहे हैं। ठीक है तारिक साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सदाकत अली भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सदाकत, ये जो खातून अफसर की गुफ्तगू सामने आई है, इससे बज़ाहिर ये तासुर मिल रहा है कि वो अवाम को ये तमाम तर रुदात सुनाने के बाद उनसे दादो तहसीन की तवक्को कर रही हैं। जी बिल्कुल, खातून एएसपी ज़ैनब की जानिब से जो वीडियो जब उनका जो बयान सामने आया तो भाई तशवीशनाक अमर है कि पुलिस अफसरान ने अब तक इसके बारे में कोई खातर खा एक्शन नहीं लिया। होना तो ये चाहिए था कि जब इनके ये वीडियो सामने आई है तो इस पर पंजाब हुकूमत को बिलखुसूस वज़ीर-ए-आला पंजाब को इस चीज़ का और आईजी पंजाब को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए था कि मावराए अदालत जो है वो वाकयात जो अगर पुलिस रावलपिंडी पुलिस कर रही है तो क्यों कर रही है, इसकी वजूहात क्या है, और पुलिस अफसर को तो फौरी तौर पर तब्दील कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन अभी तक ऐसा ही कोई चीज़ समझ में नहीं आई। लेकिन अगर रावलपिंडी की अगर मजबूरी तौर पर सूरत हाल का जायजा लिया जाए क्राइम के हवाले से, तो रावलपिंडी में रोजाना से 150 से पौने 200 वारदातें, कार चोरी, मोटरसाइकिल चोरी और इसी तरह स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो है वो हो रही हैं। लेकिन पुलिस की जानिब से ये हाल ही में 2 दिन पहले 2 से 4 दिन पहले की एक स्कूल टीचर के साथ एक वारदात हुई जिसको दबोकोब करने के बाद उसे जेवरात भी छीने गए और पुलिस ने उसी रात जो है दोनों भाइयों को इस वारदात में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद एक दिन गुजरने के बाद जब ये चीज़ मीडिया पर हमने तो खासतौर पर सुनो टीवी पे जब हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि दोनों में से एक मुलज़म जो है वो मशकूक हालत में जो है वो उसको गिरफ्तार किया गया है, तो पुलिस मजबूर हो गई कि उसको सामने लाने पर। जब पुलिस ने उसको सामने लाया तो उन्होंने रावल रोड का एक अफसोसनाक वाकया जो है वो सामने किया कि उन्होंने एक दौरान नाकाबंदी और ये जो पुलिस की एक रवायती एक तरीकाकार होता है कि नाकाबंदी की और मुलज़म वहां से गुजर रहा था मोटरसाइकिल पर, पुलिस पार्टी को देखते ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इस तरह के एक वकुआ बनाकर उसको जब गोलियों का निशाना बनाया गया और जब उसके टखने और एक उसके घुटने पे जो है वो गोली मारी गई ताकि वो सारी जिंदगी के लिए अपाहज हो जाए, और जिसका नतीजा जो है वो यही है कि उसके टखने और उसकी घुटने पर जब गोली मारी गई है तो वो अब बज़ाहिर जो है वो अस्पताल में दाखिल है। लेकिन अब लगता यह है कि उसकी सारी जिंदगी जो है वो बाकी बैसाखियों पर ही गुजरेगी। ठीक है, वो मुलज़म ने जुर्म किया है और जुर्म करने के बाद उसको सजा देना या ना देना जो है वो अदालत का काम है और मावराए अदालत इस किस्म के इक़दाम में इंतहाई तशवीशनाक है। और एक दिन का वक्फा डालकर उसके दूसरे भाई को बनखंडा रोड पर गुज़िश्ता रात जो है वो इसी तरह के वकुआ एक जाहिर करके उसको भी घुटने और टखने पर जो है वो गोली मारी गई। दोनों भाइयों को घुटने और टखने पर गोली लगना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पुलिस के पास इतने माहिर निशानाबाज कहाँ से आ गए कि उनकी जो गोली है वो बिल्कुल डायरेक्ट जाके टखने और घुटने पर दोनों भाइयों को लगी, जिसकी वजह से वो दोनों जो है वो जख्मी हालत में उन्होंने उसकी गिरफ्तारी जाहिर करके उनको अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। इस तरह के और बेशतर वाकयात हैं। अभी नसीराबाद में रिसेंट एक वाकया हुआ है कि खातून बाजार से गली से गुजर रही है और एक मोटरसाइकिल सवार बासानी उससे पर्स छीन कर वहां से फरार होकर और फरार होने में कामयाब हो गए। इस तरह के बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जिसकी वजह से लोगों में इंतहाई तशवीश पाई जाती है और वो सब अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। उनका आईजी पंजाब और वज़ीर-ए-आला पंजाब से जो है वो इस्तदा है कि वो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। इसी तरह रिसेंट अगर देखा जाए तकरीबन 2 से 2 हफ्ते पहले की बात है कि एयरपोर्ट हाउस। ठीक है, इस तरह के गाहे बगाहे वाकयात पेश आते रहते हैं जिनके बाद पुलिस अपनी सफाई में इस तरह की फर्जी कहानियां सुनाकर मुतमईन करने की कोशिश करती है आला अफसरान को और अवाम को। बहुत शुक्रिया नईम जंजुआ, सदाकत अली और तारिक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस तमाम तर मामले पर हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे हैं पुलिस की फर्ज शनासी की ये आला दास्तान, जहां पर पुलिस खुद ही अदालती अमूर भी अब निपटाने लगी है। रावलपिंडी पुलिस ने अपनी अदालत लगाकर मौके पर फैसला सुनाने का रिवाज आम हो चुका।
खातून पुलिस अफसर ने मुल्जिमान को निपटाने का फख्रिया एतराफ किया। उन्होंने अपने इस एतराफ में क्या कहा, आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। वारदात करते थे हम उनका पूरा काम, जो वारदात करते थे हम उनका पूरा काम, जो वारदात करते थे हम उनका पूरा काम, जो वारदात करते थे हम उनका पूरा काम।